हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग देख रहे थे कंप्यूटर जीके या कंप्यूटर फंडामेंटल, और इससे संबंधित कई सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आउटपुट डिवाइस। इस टॉपिक के बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो आउटपुट डिवाइस, सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या है। तो यदि मैं आउटपुट डिवाइस की बात करूँ तो आपको पता है कंप्यूटर में सबसे पहले डेटा क्या होता है, इनपुट होता है। इनपुट के बाद डेटा कहाँ पर चला जाता है, प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है। और प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम प्रदर्शित होता है जिस डिवाइस में, उसे ही हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है। आउटपुट डिवाइस जहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग के बाद दिखता है, जहाँ पर डेटा प्रदर्शित होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जो आउटपुट हमें मिलता है ना, वो दो तरीके से हमें मिलता है ना। दो रूप में हमें आउटपुट मिलता है। वो कौन कौन सा रूप है? पहला है हार्ड कॉपी के रूप में, और दूसरा क्या है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में। ये एग्जाम में आता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में अंतर क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना है। हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी इसका क्या होता है, ये भौतिक रूप में होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है ना। ये भौतिक रूप में होता है। और जो हार्ड कॉपी जो होता है वो क्या होता है, स्थाई टाइप का होता है। स्थाई टाइप का होता है मतलब एक बार जब आप डेटा को हार्ड कॉपी के रूप में ले लेते हैं तो उसमें किसी प्रकार का बदलाव आप नहीं कर सकते, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्रिंटर से आपने प्रिंट निकाला कागज़ में, तो कागज़ में निकालने के बाद उसमें फिर बदलाव नहीं कर सकते आप, है ना। यदि आप उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो फिर से आपको दोबारा प्रिंट निकालना पड़ेगा। तो हार्ड कॉपी जो है क्या होता है, स्थाई टाइप का होता है। जबकि सॉफ्ट कॉपी जो होता है उसे आप कई बार उसमें बदलाव करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है उसमें, है ना। तो सॉफ्ट कॉपी भौतिक रूप में नहीं होता है, भौतिक रूप में नहीं होता है। पहला चीज़ ये ध्यान रखना है। और दूसरा ये क्या होता है, अस्थाई होता है। तो क्लियर हो गया। यहाँ पर जो आउटपुट होता है हमें दो तरीके से मिलता है, एक तो हार्ड कॉपी के रूप में, दूसरा सॉफ्ट कॉपी के रूप में। हार्ड कॉपी कैसा होता है, परमानेंट टाइप का होता है, स्थायी होता है। जबकि सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, अस्थायी होता है। हार्ड कॉपी को आप बार बार नहीं बदल सकते, जबकि सॉफ्ट कॉपी को आप बार बार बदल के चेंज कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये जो आउटपुट डिवाइस यहाँ पर बताया गया है, जो एग्जाम्पल है ना। यहाँ पर मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर, प्लॉटर है, स्पीकर है। इनमें से कौन कौन सा आउटपुट हार्ड कॉपी के रूप में देता है या सॉफ्ट कॉपी के रूप में देता है, ये आपको मैं एक बार बता देता हूँ। मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी के रूप में देता है, प्रोजेक्टर सॉफ्ट कॉपी के रूप में देता है, प्रिंटर हार्ड कॉपी के रूप में देता है, प्लॉटर हार्ड कॉपी के रूप में देता है, स्पीकर सॉफ्ट कॉपी के रूप में देता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो सभी आउटपुट डिवाइस के बारे में हम लोग यहाँ पर आगे विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं मॉनिटर, है ना। तो सिंपल सी यदि मैं बात कहूँ कि मॉनिटर क्या है, तो एक आउटपुट डिवाइस है। और ये किस टाइप का आउटपुट देता है, तो ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट देता है ना। किस रूप में देता है, ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में। अब यदि हम बात करें मॉनिटर के टाइप्स, मॉनिटर कितने प्रकार का होता है, इसको हम कैसे बांट सकते हैं। तो एक तो हम कलर के आधार पर बांट सकते हैं, और टेक्निक के आधार पर बांटा जा सकता है। ठीक है, टेक्निक के आधार पर बांट सकते हैं। यदि हम कलर के आधार पर मॉनिटर को बांटें तो तीन टाइप का बांटा जा सकता है। पहला है मोनोक्रोम, दूसरा है ग्रे स्केल, और तीसरा क्या है, कलर है। तो शुरुआत में जो मॉनिटर आया था वो मोनोक्रोम मॉनिटर कहलाता था। मोनोक्रोम मतलब क्या होता है, जिसमें दो ही कलर होते हैं, एक तो ब्लैक एंड मतलब ब्लैक और वाइट, है ना। ब्लैक एंड वाइट जो शुरुआती जो मॉनिटर आया था वो कैसा था, ब्लैक एंड वाइट था। जो टीवी भी था आप लोगों ने देखा होगा, ब्लैक एंड वाइट टीवी, है ना। तो वही क्या है, मोनोक्रोम। तो मोनोक्रोम मतलब जिसमें दो ही कलर होते हैं। हालांकि जो ग्रे स्केल है वो भी, उसमें भी दो ही कलर होते हैं, ब्लैक एंड वाइट, लेकिन वो थोड़ा सा ग्रे टाइप से दिखता है, थोड़ा सा भूरे टाइप से ये दिखता है ना। तो मोनोक्रोम के बाद कौन सा मॉनिटर आया, ग्रे स्केल आया। और उसके बाद कौन सा आया, कलर आया, है ना। तो आजकल जितने भी मॉनिटर होते हैं वो जनरली क्या होता है, कलर होता है। तो ये
समझ में आ गया। कलर के आधार पे हम 3 टाइप से बांट सकते हैं, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और फिर क्या है कलर। आगे चलते हैं, तकनीक के आधार पर किस तरीके से बांट सकते हैं। यदि हम तकनीक के आधार पर बात करें तो इसको 2 टाइप से बांटा जा सकता है, एक है CRT और दूसरा कौन सा है, फ्लैट पैनल वाला, है ना। शुरुआती में जितने भी मॉनिटर था वो कैसा था, CRT। तो इन दोनों के बारे में हम लोग विस्तार से आगे देखते हैं, है ना, विस्तार से आगे समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं मॉनिटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉनिटर, है ना। किसी मॉनिटर की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं ये आपको समझना जरूरी है ना। तो मॉनिटर की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर पिक्सेल है, डॉट पिच है ना, रिजोल्यूशन है, रिफ्रेश रेट है। ये क्या क्या चीज़ है, ये पूरा चीज़ एक बार समझ लेते हैं ना। पिक्सेल क्या होता है, किसी मॉनिटर में कोई भी इमेज जो बनता है ना वो छोटे छोटे बिंदुओं को मिलाने से बनता है। छोटे छोटे बिंदुओं, कई सारे बिंदुओं जब आपस में मिलती हैं तो ये इमेज बनता है ना। इन डॉट्स, जो डॉट्स होता है, जो बिंदु होता है, उसको मिलाने से कोई इमेज बनता है। इसी डॉट्स को ही हम क्या कहते हैं, पिक्सेल बोलते हैं, है ना, पिक्सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर पिक्सेल से क्या समझ में आया कि इमेज बनाने के लिए पिक्सेल जरूरी है ना। तो पिक्सेल, किसी मॉनिटर का पिक्सेल यदि ज़्यादा है ना, पिक्सलों की संख्या ज़्यादा है मतलब डॉट्स और ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। और पिक्सल की संख्या कम है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में आप लोग देखे होंगे कैमरा का जो कैमरा में जो लिखा हुआ रहता है 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, तो वही पिक्सल है ना। यदि पिक्सलों की संख्या ज़्यादा होगी तो मॉनिटर की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। यदि कम होगी तो नहीं होगी, है ना, कम होगी उसकी क्वालिटी। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर डॉट पिच। डॉट पिच मतलब क्या होता है, 2 पिक्सलों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, या 2 डॉट्स के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, डॉट पिच, है ना। या 2 पिक्सलों की दूरी को भी हम क्या कह सकते हैं, डॉट पिच। तो यदि पिक्सलों की संख्या प्रति वर्ग सेंटीमीटर में पिक्सलों की संख्या ज़्यादा होगा तो 2 डॉट्स के बीच की दूरी क्या होगा, कम होगा, है ना। तो पिक्सलों की संख्या ज़्यादा होगा तो डॉट पिच कम होगा तो उसकी पिक्चर क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। तो अच्छी पिक्चर क्वालिटी के लिए डॉट पिच क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पिक्सलों की संख्या को बताता है रिजोल्यूशन। एक्चुअली में हम लोग किसी मॉनिटर का जो क्वालिटी है वो रिजोल्यूशन से ही नापते हैं। किसी भी रिजोल्यूशन को मापने के लिए इस तरीके से हम लोग नोट करते हैं, 320 गुणा 400। 320 गुणा 400 मतलब ऊर्ध्वाधर पिक्सलों की संख्या और क्षैतिज पिक्सलों की संख्या इतना है ना। तो मॉनिटर जो मापा जाता है वो किससे नापते हैं हम लोग, रिजोल्यूशन से, ठीक है। तो यदि किसी का रिजोल्यूशन ज़्यादा है तो उसकी पिक्चर क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। ये क्लियर हो गया। चौथा है यहाँ पर रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट मतलब जब कोई चीज़ स्क्रीन पर दिखाई देता है तो उसके बाद कोई दूसरा चीज़ हम दिखाना चाहते हैं, मतलब एक दृश्य से दूसरा दृश्य दिखाना है तो पहले वाले दृश्य को तुरंत क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा वाला आएगा। तो रिफ्रेश रेट मतलब जल्दी से उसको मिटा के दूसरा वाला दिखाए। यदि किसी का रिफ्रेश रेट ज़्यादा है तो आसानी के साथ उसकी जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी, अच्छी होगी। तो यहाँ पर क्लियर हो गया है मॉनिटर के गुण क्या क्या अच्छा होना चाहिए किस चीज़ के लिए। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया होगा, है ना। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर समझ लेते हैं इस वीडियो स्टैंडर्ड या डिस्प्ले मोड, है ना। ये क्या होता है, एक्चुअली में किसी भी मॉनिटर के लिए जो है कितने कलर दिखेगा, है ना, तो वो इसके माध्यम से होता है। एक्चुअली में इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिक्स कार्ड, है ना। ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है, कलर कॉम्बिनेशन दिखाता है, कलर कितने में वो दिखेगा। ग्राफिक्स कार्ड यदि आपके कंप्यूटर में लगा हुआ नहीं होगा, है ना, तो फिर दिखेगा ही नहीं पिक्चर, है ना। और कम क्वालिटी का ग्राफिक्स कार्ड लगा होगा तो फिर पिक्चर ठीक से नहीं दिखेगा। तो वो टेक्निक के आधार पे कई ग्राफिक्स कार्ड बनाते गए। जैसे शुरुआती ग्राफिक्स कार्ड की बात करें जिसको CGA बोलते हैं, EGA बोलते हैं, तो ये लो क्वालिटी का ग्राफिक्स कार्ड था जिसमें कुछ ही कलर दिखाया जा सकता है, जबकि अभी के वर्तमान में मिलियन कलर कॉम्बिनेशंस के साथ आप दिखा सकते हैं। तो ये अंतर आता है। ये कौन कौन से ग्राफिक्स कार्ड हैं, इसके फुल फॉर्म आपको याद रखना है, पहला चीज़, है ना, फुल फॉर्म याद रखना है क्योंकि सीधे सीधे एग्जाम में आता है।
तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ ऐसे करके, है ना, और इसकी फुल फॉर्म आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो यदि मैं पहला देखो यहाँ पर, CGA मतलब क्या होता है, कलर ग्राफिक्स एडाप्टर, कई बार एग्जाम में आया है ये, है ना। और EGA मतलब इनहेंस ग्राफिक्स एडाप्टर, ये दोनों में एडाप्टर है, ये याद रखना है। ये कम रेजोल्यूशन और ज़्यादा रेजोल्यूशन, ये दोनों इस टाइप के डिस्प्ले मोड थे जिसमें आप जो है प्रोफेशनल काम नहीं कर सकते थे, सिंपल सा ग्राफिक्स का यूज़ करके आप बना सकते थे। पब्लिशिंग वगैरह में इनका यूज़ आप नहीं कर सकते थे, मतलब लो क्वालिटी का ग्राफिक्स कार्ड था या डिस्प्ले मोड था, ये आपको याद रखना है ना। ये तीनों जो है प्रोफेशनल में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हजारों लाखों कलर जो है दिखा सकते थे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा है। कौन कौन सा, वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA, है ना, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे EGA, है ना, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे SVGA, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है ना। इसकी रिजोल्यूशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा होता है, इसका लाखों कलर कॉम्बिनेशन जो है आप इसमें दिखा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्या समझेंगे, आगे हम लोग समझते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं CRT, है ना। तो CRT मॉनिटर, दो टाइप का मॉनिटर के बारे में बताया था मैं इससे पहले, CRT और फ्लैट, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं CRT का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं अंतर बता देता हूँ आपको, CRT और फ्लैट दोनों में कौन कौन सा अंतर है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। CRT मॉनिटर की यदि हम बात करें तो CRT जो मॉनिटर होता है वो साइज में बड़ा होता है ना, साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषताएं इसकी ये है कि साइज में बड़ा के साथ साथ ये बिजली की खपत ज़्यादा करता है ना, ये बिजली की खपत ज़्यादा करता है, साइज में बड़ा है। और पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो पिक्चर क्वालिटी ठीक ठाक ही इसका रहता है, किसी भी कोण से आप देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये मैं बता दिया। जबकि फ्लैट पैनल वाले की यदि हम बात करें तो उसको आगे डिस्कस करेंगे, फ्लैट पैनल वाले का, है ना। CRT मॉनिटर की कार्यविधि कैसी है, ये है आपका CRT मॉनिटर। जो पुराना टीवी भी आपके पास होगा तो वो भी एक CRT मॉनिटर की तरह काम करता है। इसको कैथोड रे ट्यूब वाला मॉनिटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो इमेज जो क्रिएट होता है, बनता है, उसमें कैथोड किरणों की मदद से इलेक्ट्रॉन को फायर किया जाता है ना। इसमें एक वैक्यूम ट्यूब होता है ना, निर्वात नली होता है, और वहाँ से कैथोड किरणें निकल कर जो है यहाँ पर फास्फोरस लगा हुआ रहता है, और जब इलेक्ट्रॉन जो है इससे टकराता है तो फास्फोरस जलता है, और जलने से ही इमेज बनता है, ये आपको याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन गन किसमें लगा हुआ रहता है, CRT मॉनिटर में। और जो मॉनिटर की ओर स्क्रीन पर कौन सा तत्व लगा हुआ रहता है, फास्फोरस, और फास्फोरस के जलने से ही क्या बनता है, इमेज बनता है। ये CRT मॉनिटर के बारे में आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अगला चलते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्यों आया, सबसे पहला चीज़ यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो आकार में क्या था, CRT मॉनिटर क्या था, बड़ा था। CRT मॉनिटर आकार में क्या था, बड़ा था। तो फ्लैट पैनल जो है आकार में क्या है, छोटा होता है ना। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो CRT मॉनिटर है उसमें बिजली की खपत ज़्यादा होता था, तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले में बिजली की खपत कम होता है, ठीक है। फ्लैट पैनल की यदि हम बात करें तो दो तीन टाइप का यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। एक तो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, लिक्विड LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड। इसको शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हैं एग्जाम में, या सीधे सीधे पूछ सकता है, आपको GPD लिखा हुआ मिलेगा, है ना, या प्लाज्मा डिस्प्ले भी लिखा हुआ होगा। फिर यहाँ पर है LCD, और ये क्या है, LED, है ना। LED लिखा होगा, LCD लिखा होगा, और यहाँ पर क्या लिखा होगा, GPD या प्लाज्मा डिस्प्ले भी केवल लिखा हुआ आपको मिलेगा, है ना। तो CRT और इसमें क्या अंतर है, आकार में छोटा, है ना, आकार में छोटा, बिजली की कम खपत, ठीक है। अब इसमें और थोड़ा सा समझना चाहे तो इसमें और क्या समझ सकते हैं कि जो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले है और जो LCD है ना, इसमें जो है इमेज कैसे बनता है, इन दोनों की यदि हम बात करें, इसकी और इसकी, इसमें इमेज किस तरीके से बनता है,
इसमें जो CFL आप लोगों को बल्ब याद होगा, है ना, तो इसमें फ्लोरोसेंट का यूज़ होता है, ओह सॉरी, है ना, इसमें फ्लोरोसेंट बल्ब का यूज़ होता है। उसकी मदद से जो है क्या बनता है, इमेज बनता है ना। जो CFL जो बल्ब होता है आप लोगों को पता है कि ज़्यादा दिनों तक आप उसको यूज़ करते हैं तो वो क्या होते जाता है, धीरे धीरे वो धीमा होते जाता है, उसकी जो रोशनी है। तो ये दोनों में ये दिक्कत हुआ था, कौन सा वाले में, गैस प्लाज्मा और LCD में, है ना। और दूसरा चीज़ ये है कि इसकी पिक्चर क्वालिटी की यदि हम बात करें, इसकी और इसकी, तो LCD की खासकर मैं बात करूं तो एक ही कोण में देखोगे तो ठीक दिखेगा, और तिरछा देखने लगोगे तो वो फिर अच्छे से नहीं दिखता है ना। तो ये इस यदि CRT और इसकी तुलना करोगे, LCD और इसकी, तो उसमें पिक्चर क्वालिटी CRT में क्या था, अच्छा था, है ना। LCD एक ही कोण से आप ठीक से देख सकते थे। तो इसीलिए एक नया टेक्निक का यूज़ करते हुए नया लाया गया मॉनिटर, जिसको हम लोग बोलते हैं LED मॉनिटर, है ना। LED मॉनिटर में इसमें डायोड का यूज़ किया जाता है, डायोड का, है ना। और इसकी पिक्चर क्वालिटी जो है बहुत अच्छा है बाकी मॉनिटर की अपेक्षा, हालांकि ये क्या होता है, महंगा होता है, ठीक है। तो आजकल जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग वो क्या है, LED है ना, मतलब लेकिन महंगा है। बाकी LCD भी हम लोग यूज़ करते हैं, इन दोनों को भी यूज़ करते हैं। तो ये था आपका फ्लैट पैनल डिस्प्ले। आगे चलते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्टर के बारे में समझ लेते हैं। प्रोजेक्टर क्या है, मॉनिटर के बदले यदि आप बड़े स्क्रीन पर यदि आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्रोजेक्टर का, है ना। प्रोजेक्टर दो टाइप का होता है, स्लाइड प्रोजेक्टर होता है, वीडियो प्रोजेक्टर होता है, मूवी प्रोजेक्टर होता है। स्लाइड मतलब जिसमें आप स्लाइड में किसी इमेज वगैरह देखना हो या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए स्लाइड प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। जनरली ऑफिस वगैरह में हम लोग ये काम यूज में लाया जा सकता है, मतलब एक छोटा प्रोजेक्टर होता है, कौन सा वाला, स्लाइड प्रोजेक्टर, ठीक है। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर का। दूसरा वीडियो प्रोजेक्टर जो है क्या है कि इसकी क्वालिटी रिजोल्यूशन स्लाइड की अपेक्षा ज़्यादा होता है और इसमें वीडियो वगैरह भी आप अच्छे से देख सकते हैं, है ना। तो स्लाइड प्रोजेक्टर जो खासकर इसमें भी ऑफिस वगैरह यूज़ करते हैं छोटे स्तर पर, और होम थिएटर में यदि आप यूज़ करना चाहें, होम थिएटर वगैरह में वीडियो प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। तीसरा जो है मूवी प्रोजेक्टर, जो थिएटर, बड़े थिएटर में जो हम लोग देखते हैं जो प्रोजेक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं, मूवी प्रोजेक्टर। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। 3 टाइप का प्रोजेक्टर बताया। अगले जो वीडियो होगा वो मैं बताऊंगा प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर को हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में उसको कवर नहीं कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर से 1-2 प्रश्न तो एग्ज़ाम में आ ही जाता है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।